बीजापुर जिले के तीमर, चंदूर और तारलागुड़ा रेत खदान पहुंची कांग्रेस जांच दल। अवैध खनन, भंडारण और तस्करी कर अंतरराज्यीय परिवहन पर जिला प्रशासन, खनिज विभाग और रेत खदान ठेकेदारों द्वारा रेत तस्करी किए जाने का लगाया आरोप। नमस्कार दोस्तों, बीकेएम न्यूज नेशनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। बीजापुर जिले में एक बार फिर कांग्रेस ने अवैध रूप से रेत खदान, अवैध भंडारण तथा अवैध परिवहन को लेकर जिला प्रशासन, खनिज विभाग पर गंभीर आरोप लगाया। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय जांच दल ने खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन पर खनिज अधिनियम को ताक पर रखकर खनिज का दोहन करते हुए भाजपा नेताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सर्वप्रथम तिमेड़ रेत खदान 1 और तिमेड़ रेत खदान 2, चंदूर और तारलागुड़ा रेत खदान पहुंचकर रेत भंडारण का अवलोकन किया। तत्पश्चात भोपालपट्टनम तहसील कार्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर विधायक दल और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन पर सांठगांठ के आरोप लगाए। नारेबाजी करते हुए लगभग आधा घंटा सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। एसडीएम और खनिज अधिकारी को जब जानकारी मांगी गई तो उन्होंने 15 दिन में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई। बीजापुर जिले के तारलागुड़ा खदान में अवैध रेत परिवहन और भंडारण और तस्करी को लेकर के कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ आए हुए हैं और ये जो रेत तस्करी के मामले में जो जिसका जमीन पर लीज लिया गया है वो जो ग्रामीण है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के 10 सदस्यीय जांच दल में जांच दल के जो संयोजक हैं लखेश्वर बघेल जी यहाँ हमारे साथ हैं और यहाँ जांच दल में जो ग्रामीण हैं जिनके जमीन में रेत का भंडारण किया गया है, लीज में लिया गया है और क्या कुछ जानकारी लिया गया है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। पहले आप बताएंगे सर, ये जो लीज में लिया गया क्या कह रहा है ग्रामीण? ये 5 साल पहले ये क्या नाम, बाबूराव का नाम, हाँ, इनसे कोई रेडी इनसे लीज में लिया था और प्रति वर्ष 1,60,000 रुपए के नाम से, और सिर्फ 5-6 सालों में सिर्फ 2 लाख ही रुपया दिया। शेष राशि ठेकेदार के द्वारा जो डंप की गई उनके द्वारा मिल गई। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक गरीब आदमी के साथ कृषि योग्य जमीन है, कृषि जमीन में ही दम करके इनको पैसा नहीं दिया जाना बड़ा दुर्भाग्यजनक की बात है। और ऐसे ठेकेदार मन हमारे एक ही जगह नहीं, 2 जगह, 3 जगह, 4, ये सीमावर्ती क्षेत्र में सारे जगह तेलंगाना के लोग अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं, अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं, अवैध रूप से सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो एक लांछन लगाता हूँ कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सारे संरक्षण में एक काम किए जा रहे हैं विष्णुदेव सरकार के समय में। ना ही पंचायत को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, ना ही प्रदेश को रेवेन्यू मिल रहा है, कुछ नहीं। इस प्रकार के कर करके सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे खनिज संपदा, वन संपदा पूरे नुकसान कर रहे हैं, जिससे कारण से हमको रेवेन्यू, सरकार को रेवेन्यू नुकसान हो रही है। साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं जिनके ये जमीन पर लीज लिया गया है। हालांकि वो हिंदी नहीं बोल पाते, तेलुगु में बोलते हैं। उसके ट्रांसलेशन के लिए हमारे साथ बसंत भैया भी है, उनसे जानने का प्रयास। अन्ना नी एम पेरू, मतलब क्या नाम आपका? हलम बाबू। ये जमीन किसका है? अच्छा, क्या नाम है जो रेती जमा किया है? ठेकेदार रेड्डी। अच्छा, कितना पैसा नहीं दिया, कितना साल का? एक साल में 1,60,000 रुपए दूंगा बोला। ఎన్ని సంవత్సరాలకు తీసుకున్నాడు? 3 సంవత్సరాలకు। 3 साल के लिए लिया। ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది। 5 साल हो रहा है। कितना ఎన్ని పైసలు ఇచ్చింది వరకు? 2 లక్షలు ఇచ్చిండు। 5 साल में 2 लाख रुपया दिया है, बाकी पैसा भी नहीं दिया और जमीन भी खाली नहीं कर रहा है। हमारा जमीन जल्दी से खाली करा के हमें दिया जाए ताकि मैं खेती किसानी करूंगा। यदि पैसा नहीं देगा तो मैं रेत खुद बेच लूंगा, ऐसा बोलता है। उसके अनुकूंटा इससे पहले ठेकेदार से बोला मैंने। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जिस तरह से जो ग्रामीण किसान है वो सालाना 1,60,000 के रुपए जो एग्रीमेंट किया गया था उसके अनुसार उसे रकम नहीं दे करके उसे केवल 2 लाख रुपया दे करके बाकी रकम आज तक उसको भुगतान नहीं किया गया, जिससे ग्रामीण जो किसान है वो अपनी भूमि पर रेत का जो भंडारण है वो खाली करने के लिए प्रयासरत है। मैं घनश्याम यादव, बीकेएम न्यूज, तारलागुड़ा।
कांग्रेस का जांच दल रविवार को तारलागुड़ा और तिमेड़ के रेत खदानों का दौरा कर स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। जांच में सामने आया कि भाजपा नेता और कथित रेत ठेकेदार बी गौतम राव द्वारा बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की रेत का अवैध उत्खनन और अंतर्राज्यीय परिवहन किया जा रहा है। कथित ठेकेदार बी गौतम राव की ये गतिविधियां न केवल संविधान के 5वीं अनुसूची और पंचायती राज व्यवस्था का उल्लंघन करती है, बल्कि पेशा, पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, कानून और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन करती है। जांच दल ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच दल ने कहा, बस्तर संभाग एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां संविधान की 5वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था और पेशा कानून लागू है। इसके बावजूद एक कथित ठेकेदार बी गौतम राव द्वारा बिना किसी रोक टोक के करोड़ों रुपए की रेत का अवैध उत्खनन और तेलंगाना व महाराष्ट्र में इसका परिवहन किया जाना संदेहास्पद है। उससे भरपाई आपको करना था, वो नहीं किए। पर्यावरण विभाग में पेड़ डालना था, वो नहीं डाल रहे हैं। बिना बीडपाल से बिना लिखे करोड़ों गाड़ियां जा रहे हैं। नागतौल धर्म रटा नहीं है, वो जितना मात्रा जा रहा है वो नहीं लिख रहे हैं। पूरे आप गाइडलाइन को नियम तोड़ रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। उसके बाद बेच सपोर्ट दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए जो भाजपा जुड़ा हुआ है। बस्तर 5वीं अनुसूची लगा हुआ है, फिर भी जा रहा है। यह न केवल स्थानीय पंचायत और सरकार को मिलने वाली खनिज रॉयल्टी की चोरी है, बल्कि बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों की लूट का भी मामला सामने आ रहा है। इस अवैध कारोबार को संरक्षण देने वाले की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन खींचतान के दौरान पुतले का एक भाग पर आग लगाकर अपनी भड़ास निकाली। इस मामले में जांच दल के नेता लखेश्वर बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। संरक्षण देना बंद करो, जिला प्रशासन होश में आओ। जगहों का दौरा किए हम लोग, तो कई जगह में तो ऐसा है कि किसान के जमीन में कब्जे अवैध भंडारण की गई है, उसका कोई लेखा जोखा ना माइनिंग के पास है ना जिला प्रशासन के पास है। तो इसी तरह और भी है जो उन लोग का कागज दिए थे, हम लोग को देख रहे थे। उन लोग कहीं 7,000 मेट्रिक टन, कई जगह 2,000 मेट्रिक टन, लेकिन फील्ड में हजारों मेट्रिक टन, कई हजार मेट्रिक टन वहां पर पड़ी है और रोज 50 से 100 गाड़ी आंध्र प्रदेश को ले जा रही है। इस प्रकार झूठा जानकारी हम लोग को प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया। लेकिन जिस प्रकार से अवैध उत्खनन करके जिस प्रकार से अवैध परिवहन क्षेत्र में चल रहा है, बड़ा एक गंभीर विषय है। नाक के नीचे जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे उनके संरक्षण में इस प्रकार की माइनिंग की चोरी होना, ये राज्य सरकार की शर्म की बात है। और जिसका मुखिया हमारे प्रदेश के वर्तमान में भाजपा मुख्यमंत्री है, उनके विभाग में इस तरह की भ्रष्टाचारी, ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश के लिए। जिस प्रकार से हमारे माइनिंग का चोरी होना, वन उपज का चोरी होना, सभी प्रकार की चोरी, तस्करी, गुंडागिर्दी चल रहा है, ये दुर्भाग्य है हमारे बस्तर के जिला में। ऐसा हम लोग को कभी देखने को मिला था, न भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी जब जब आती है, इस प्रकार से संरक्षण देके चोरी कराती है। लगातार अवैध तस्करी हो रही है, इस पर आप लोगों की टीम आई थी और इस पर क्या लगाम लग पाएगी? नहीं, जिला प्रशासन बुलाए थे, माइनिंग विभाग के लोग भी आए थे, हमारे विधायक जी सवाल जवाब कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। जो जिस प्रकार के हम लोग एक अल्टीमेटम दिए हैं 15 दिन के अंदर वस्तु स्थिति बताएंगे, कितना मेट्रिक टन अभी तक है, कितना माइनिंग मिला, पंचायत को कितना माइनिंग मिला, सारे बात को वस्तुस्थिति हम लोग जानेंगे। 15 दिन की अगर जानकारी नहीं दे, इसी जगह में हम लोग पूरे बस्तर संभाग के माननीय पूर्व विधायक जो हो, विधायक लोग हो और अन्य जनप्रतिनिधि है, यही जगह में बैठेंगे। और जब तक समाधान नहीं होगा, अवैध तस्करी नहीं रुकेगी, तब तक यहीं बैठे रहेंगे।